इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.3 का सम नंबर 4। सम नंबर 4 में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है जिसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर साइड के ट्राइंगल की साइड के हाफ के इक्वल रेडियस का ये सर्कल बना हुआ है। ये पूरा एरिया जो है कितना है ये हमने पता करना है। तो पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो साइड की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। √3/4 साइड 12 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि साइड स्क्वायर है। 4 से 12 को कट किया 3, 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसके ऊपर जो है वो एक मेजर सेक्टर है जिसका रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सेक्टर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। एंगल ऑफ सेक्टर जो है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री एंगल जो है वो ट्राइंगल में आ गया और बाकी जो बचा एंगल है वो सेक्टर का एंगल है। पूरा सर्कल 360 डिग्री, उसमें से ट्राइंगल में आ गया 60 डिग्री, उसे हम माइनस कर देंगे। तो 300 डिग्री जो है वो इस मेजर सेक्टर का एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला θ/360 πr स्क्वायर। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू है 300/360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जो है वो 6 है। 0 से 0 को कट करेंगे, 6 से 30 को कट किया 5, 6 से 36 को कट करेंगे 6, 6 से 6 को कट करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाता है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों एरिया ऐड कर लेंगे तो वो पूरा शेडेड एरिया जो है वो बन जाता है। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया प्लस ये सेक्टर का एरिया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया पूरे शेडेड रीजन का। सम नंबर 5, इसमें 4 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है और
स्क्वायर के चारों कॉर्नर में ये क्वाड्रेंट हैं जिनका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और बीच में 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल है। तो 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल के एरिया को छोड़ के जो बाकी एरिया बचता है स्क्वायर का वो हमने पता करना है। बाकी एरिया ये ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रहा है ये वाला एरिया हमने पता करना है। तो उसके लिए हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, फिर 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल का एरिया प्लस करके स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो वो रह जाएगा रिमेनिंग एरिया ऑरेंज कलर का एरिया। तो पहले हम 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालते हैं। जो हर एक क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट के एंगल जो हैं वो 90 डिग्री का है, क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर के एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट का एंगल है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू, तो क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर। तो 4 क्वाड्रेंट का हमने निकालना है, इसलिए 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, थीटा 90 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे और 9 1 9 4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे सर्कल का एरिया। तो सर्कल का डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2, कट करके आ गया 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1, 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके सर्कल का एरिया आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया जो है स्क्वायर की साइड जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया, तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर में से हम 4 क्वाड्रेंट्स, ये 4 क्वाड्रेंट्स और सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सर्कल का भी
22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, तो स्क्वायर का एरिया 16 सेंटीमीटर था, उसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया 22/7 माइनस करेंगे और बीच में जो सर्कल था उसका एरिया 22/7 भी माइनस करेंगे। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 7 और 7 का एलसीएम 7, तो एलसीएम 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 112 आ जाता है। फिर एलसीएम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 22 को मल्टीप्लाई किया 22 माइनस, फिर एलसीएम 7 को 7 से डिवाइड 1 से 22 को मल्टीप्लाई 22। अब 112 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। -22 और -22 -44 हो गया। तो -44 जो है उसे हम 112 जो है उसमें से माइनस कर देंगे। तो 112 -44/7, तो माइनस करके ये आ जाता है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है। सम नंबर 7, इसमें 14 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर पर सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो इसलिए जो सर्कल है उसका रेडियस साइड का हाफ है। स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, 14 का हाफ 7, तो जो रेडियस होगा इन सर्कल्स का वो 7 सेंटीमीटर होगा। तो हमने शेडेड रीजन, ये रेड कलर का रीजन जो है उसका एरिया निकालना है। उसके लिए हमें पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं चारों कॉर्नर में, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो रह जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, रेड कलर का एरिया। तो पहले हम निकालते हैं स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर की जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एरिया, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला साइड इंटू साइड, 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया स्क्वायर का। अब 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं इनका एरिया निकालेंगे। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो साइड का हाफ है, क्योंकि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, वैसे भी जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू, तो क्वाड्रेंट के एरिया का फार्मूला θ/360 × πr²।
4 क्वाड्रेंट हैं इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7। रेडियस 7 सेंटीमीटर है। 7 × 7 × 4। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे। 0 से 0, 9 1 9 4, 4 से 4 को कैंसिल किया और जो एरिया आ गया 4 क्वाड्रेंट्स का 22 × 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जे एरिया आ गया 4 क्वाड्रेंट्स का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू स्क्वायर के एरिया में से, ये स्क्वायर का एरिया है, इसमें से 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया हम माइनस कर देंगे तो वो आ जाता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम नंबर 9, इसमें ये बड़ा सर्कल जो है उसका रेडियस OA 7 सेंटीमीटर है और ये छोटा सर्कल बीच में है ब्लू कलर में, इसका डायमीटर बड़े सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हमने निकालना है शेडेड रीजन, ये ब्लू सर्कल का एरिया और ये येलो ट्राइंगल के बाहर जो रेड कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ये हमने निकालना है सर्कल का एरिया और ये शेडेड रीजन जो है रेड कलर में, इसका एरिया हमने निकालना है। तो पहले हम सर्कल का एरिया निकालते हैं। सर्कल का डायमीटर है OD जो कि बड़े सर्कल का रेडियस है, तो बड़े सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल सेवन सेंटीमीटर, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 को कट किया 11, तो सर्कल का एरिया आ गया 77/2। 77 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ब्लू सर्कल का एरिया। दूसरा एरिया हमने ये रेड एरिया निकालना है जो येलो ट्रायंगल के बाहर है, उसके लिए हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से येलो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस है OA है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। OA रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया 1/2 πr²। सर्कल का एरिया πr² होता है, सेमी सर्कल का 1/2 πr²। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7,
और रेडियस है 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट, 2 से 22 को कट करेंगे 11, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये है इस सेमी सर्कल का एरिया, हाफ सर्कल का एरिया। अब हम इस येलो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। जो येलो ट्राइंगल है उसमें ये क्योंकि डायमीटर है, ए बी और सी डी डायमीटर हैं, ये दोनों डायमीटर जो हैं वो परपेंडिकुलर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये एंगल जो है 90 डिग्री का है ओ पर बनने वाला ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, क्योंकि दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका बेस ए बी जो है वो सर्कल का डायमीटर है, और इसकी जो हाइट ओ सी है वो सर्कल का रेडियस है। तो बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to diameter of circle। तो डायमीटर सर्कल का कितना है, रेडियस 7 है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर। तो बेस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो हाइट ओ सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ओ सी बड़े सर्कल का रेडियस है जो कि 7 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 1/2 बेस है ए बी और हाइट है ओ सी। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, ए बी जो डायमीटर है वही बेस है, तो बेस है 14 सेंटीमीटर और हाइट है ओ सी 7 सेंटीमीटर। तो 2 से कट करेंगे 14 को, तो 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है इस येलो ट्राइंगल का। तो हम सेमी सर्कल में से येलो ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो वो शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया जो हमने निकाला है ऊपर वो है 77 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया जो अभी हमने निकाला है 49, उसे माइनस कर देंगे तो माइनस करके आ जाता है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस शेडेड रीजन का एरिया है, रेड कलर वाला एरिया। अब इस एरिया को हम सर्कल के एरिया से ऐड कर देंगे तो वो टोटल शेडेड रीजन का एरिया बन जाएगा। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सर्कल का एरिया ऊपर हमने निकाला था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 प्लस 28, अब इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, और ऐड करके ये बन जाता है
66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है टोटल शेडिड एरिया जो हमने फाइंड आउट करना था।